आज हम हमारे किचन में बना रहे सिंधी स्टाइल में मोहनथाल, जिसे आप अपने घर की कुछ चीज़ों से ही झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। बाहर की महंगी महंगी मिठाइयों को नहीं लेकर मोहनथाल आप किसी भी रिश्तेदार को गिफ्ट में दे सकते हैं। तो आइए बनाते हैं मोहनथाल। इसके लिए हमने 750 ग्राम बेसन लिया है, 350 ग्राम चीनी ली है। जितना हम बेसन लेते हैं उसका ही आधा लगभग हमको चीनी लेनी होती है। यहाँ पर हमने 300 ग्राम घी लिया है, 250 ml हमने दूध लिया है, 250 ml ही हमने पानी लिया है। यहाँ पर हमने लिए 20 ग्राम खसखस, पिस्ता की कतरन लिए ऊपर से डेकोरेशन करने के लिए, फूड कलर लिया है, केसर लिए और इलायची पाउडर लिया है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम बेसन में लेंगे 50 ml दूध। बाकी दूध हम रख लेंगे, जब हम मोहनथाल बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। 50 ग्राम हम घी लेंगे, बाकी का बचा हुआ घी भी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम हाथों की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि बेसन, घी और दूध आपस में अच्छे से मिल जाए। मोहनथाल में दरदरे बेसन का यूज़ होता है। अभी हमने यहाँ पे लिया है पिसा हुआ बेसन, दरदरा नहीं लिया है, इसलिए हम उसको दरदरा बना रहे हैं। हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सीधे आपसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ। हमने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है। गैस पे हमने एक मोटे तले का बर्तन रख लिया है, उसमें हमने बचा हुआ 250 ग्राम घी डाल के गर्म करने रख दिया है। और बात करें बेसन की, जो हमने 20 मिनट छोड़ दिया था, 20 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। आप चाहे तो छलनी की सहायता से भी छान सकते हैं। फिर भी हमने मिक्सी में पीसने के बाद भी हमने हाथों की सहायता से इसको फिर से एक बार मसल दिया, जिससे कि थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह भी जाए तो वो भी खत्म हो जाए। घी हमारा गर्म हो चुका है, बारी है इसमें बेसन डालने की। इसे हम लो फ्लेम पर ही चलाएंगे। आप करीब इसको 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे ही चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारे बेसन का कच्चापन दूर हो जाए और इसमें एक अच्छा सा कलर हो जाए। अभी आपको थोड़ा बेसन टाइट लगेगा, जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे वैसे वैसे घी छोड़ता जाएगा, तो बेसन भी आपको हल्का लगने लगेगा। आपको बेसन को धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट तक सेकना ही पड़ेगा और इसको चलाते ही रहना है ताकि नीचे से चिपके नहीं बेसन। अब बेसन ने भी थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना चालू कर दिया है, जिससे कि हमें चलाने में और आसानी हो रही है। और आप देख रहे हैं कितनी मस्त खुशबू आ रही है। अभी तो चलाए हुए हमको सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। अब हमारे बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और हमें चलाने में भी आसानी हो रही है। जैसे ही हमारा बेसन घी के साथ भुन रहा है, वैसे वैसे खुशबू आती जा रही है। हमें बेसन को भूनते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। बेसन का कच्चापन भी दूर हो गया और उसमें से खुशबू भी आने लग गई है और बेसन का हल्का हल्का कलर भी निखर गया। अब बारी है इसमें दूध डालने की। जो हमने 200 ml दूध बचाया था उसको हम 3 बार में डालेंगे। दूध डालते ही बबल्स उठने लग जाएंगे। जैसे हम दूध डालेंगे तो बेसन फूलता जाएगा और बेसन में भी निखार आता जाएगा। हमने थोड़ा थोड़ा करके 2 बार दूध मिला चुके इसमें। अब बारी है तीसरी बार दूध मिलाने की। हमने पूरा 250 ml दूध खत्म कर दिया और इसको चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं पहले से हमारा बेसन कितना फूल चुका है। हमारे बेसन का बैटर भुन के तैयार हो चुका है। इसे भुनने में हमें 25 मिनट लगे। अब हम इसको उतार के साइड में रख देंगे। अब बारी है चाशनी बनाने की। अब हमें एक तार की चाशनी बनानी है, जिसके लिए हमने बर्तन गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 250 ml पानी। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 350 ग्राम चीनी। अब हम इसे एक तार की चाशनी बनाएंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हमें जिसे मोहनथाल का बैटर जिसमें उतारना है उस ट्रे को हम तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पर घी की ग्रीसिंग करेंगे। कई लोग बटर पेपर का भी यूज़ करते हैं। ये लगाने से आपका मोहनथाल आसानी से निकल जाएगा। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से थाली भी ले सकते हैं। हमारी एक तार की चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब बारी है इसमें केसर और फूड कलर ऐड करने की। आप चाहे तो केसर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। अब इसमें बारी है फूड कलर ऐड करने की, जो हलवाई लोग भी यूज़ करते हैं अपने मोहनथाल को अच्छा कलर देने के लिए। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बेसन के बैटर को एक बार चला लेंगे, जिससे कि तले में से जो बेसन चिपक गया होगा वो भी हम चम्मच की सहायता से निकाल लें और अच्छे से इसको घुमा के। अब इसमें बारी है चाशनी डालने की, जो हमने एक तार की चाशनी बना के रखी है। पहले हम चाशनी को मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे।
हमारे मूंगदाल के बैटर में हमने चाशनी मिला दी है और उसको हमने एक बार चला भी दिया अच्छे से, जिससे कि हमारे सारे बैटर में चाशनी मिल जाए। हमने बेसन के बैटर में चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, जिससे कि हमारा बैटर नीचे से चिपके ना और जले भी ना। अब बारी है इसमें खसखस डालने की। हम थोड़ी खसखस अंदर से डालेंगे, थोड़ी हम ऊपर से गार्निश करेंगे। अब हम इसमें स्वाद के लिए, खुशबू के लिए इलायची पाउडर मिक्स करेंगे और अपने बैटर को अच्छे से घुमा लेंगे, क्योंकि अब बारी है इसको नीचे उतारने की, इसलिए इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे। हम सारा बैटर ट्रे में उतारेंगे, जिस ट्रे को हमने ऑयल से ग्रीस कर रखा था। थोड़ा थोड़ा करके सारा बैटर हम ट्रे में उतारेंगे और चम्मच की सहायता से इसको चारों तरफ फैला देंगे। फिर हम एक कटोरी की हेल्प से इसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर चारों तरफ से खसखस डालेंगे। खसखस के बाद बारी है पिस्ता की, जो हमने कतरन कर रखी थी वो भी हम चारों तरफ से डालेंगे। कई लोग तो चांदी का वर्क भी यूज़ कर रहे हैं। अभी भी मैंने भी अपने मूंगदाल में चांदी का वर्क लगाया है। वर्क हमने चारों तरफ से लगा दिया है। वर्क लगा के भी हमने उसके ऊपर भी पिस्ता की कतरन डाल दी है और हाथों की सहायता से हमने उसको दबा दिया है। हमने हमारा सारा मूंगदाल सजा दिया है। अब बारी है इसको 1 घंटा रखने की, क्योंकि 1 घंटा लगेगा इसको सूखने में। फिर ही हम उसके बाद इसके पीस करेंगे। हमारे मूंगदाल को लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम मूंगदाल के पीस आराम से कर सकते हैं। आपको थोड़ा और टाइट चाहिए तो आप लगभग 5 से 6 घंटे मूंगदाल को रखिए, जैसे कि हलवाई लोग करते हैं। लीजिए, हमारा मूंगदाल पीसेस में कट के ट्रे में सज चुका है। आप चाहे तो मूंगदाल को अपने हिसाब से पैकिंग करके किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है मूंगदाल, ऊपर से देखने में कितना अच्छा निखार आया है। आराम से पीसेस बन गए हैं, तोड़ने पे सॉफ्ट भी है। आराम से बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ।